नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे वो है लॉटरी जीतने के। बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि हाथ में ऐसा क्या कनेक्शन बने जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि पाम में हमें लॉटरी जीतने का जो है कनेक्शन या चांस बनता हुआ दिखेगा। तो वो जो लॉटरी की चांसेस होते हैं वो बहुत सारे इंडिकेशन होते हैं पाम में जिनके द्वारा हम लोग जान सकते हैं। लेकिन आज हम लोग एक बुक की रेफरेंस लेंगे जो मॉडर्न एज के, अगर हम लोग किसी पामिस्ट के बारे में जानना चाहते हैं कि जो जिनके जो एनालिसिस है वो काफ़ी एक्यूरेट होती है और उनके जो किताबें होती है काफ़ी हेल्पफुल रहती है मॉडर्न एज के पामिस्ट्री को समझने के लिए, वो है प्रोफेसर दयानंद वर्मा। अगर जानते हैं प्रोफेसर दयानंद वर्मा को तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं जानते हैं तो जानिए। दिल्ली से आते हैं सर, और सर की बहुत सारी किताब भी है, और वो उस किताब को अगर आप पढ़ते हैं तो मॉडर्न एज के जो पामिस्ट्री है उसको समझने में आप लोगों को काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो उनका जो कहना है लॉटरी के बारे में, उनके ऊपर मैं बहुत सारे और भी वीडियो है मैं बनाऊंगा, लेकिन उनके जो पर्टिकुलर लॉटरी के ऊपर उनके जो इंडिकेशन है या उनके जो कहना है वो है कि अगर आपकी फेथ लाइन से सनलाइन उठती है, अगर या फिर आपकी सनलाइन जो है फेथ लाइन से उठती है और आगे चल के माउंट में जाके मिल जाती है, दोनों ही लाइन सनलाइन और सैटर्न लाइन दोनों ही माउंट के ऊपर चली जाती है और आपकी माइल लाइन के ऊपर ट्रायंगल्स बनती है, त्रिभुज बनती है अगर आपके माइल लाइन के ऊपर, तो ये आपकी लॉटरी के जो चांस है जीतने का चांस उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। कब जीतेंगे लॉटरी आप? तभी जीत पाएंगे जब आपकी सैटर्न लाइन से या धन रेखा से आपकी सन लाइन उठ रही हो। उस टाइम में, उस एज में, फेथ लाइन की एज के कैलकुलेशन से जो एज निकलेगी उस एज में आपकी जो लॉटरी जीतने के चांस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर उसके ऊपर आपकी इनर मार्च से कोई लाइन निकल के सैटर्न की तरफ जा रही है तो भी एक बहुत अच्छी चांस बनती है लॉटरी जीतने के। मैंने उस तरीके का बहुत सारे लोगों को देख चुका हूँ जिनके लॉटरी जिन्होंने जीते हैं। अभी ये लॉटरी बड़ी होगी या छोटी, लॉटरी बड़ी होगी या छोटी, लॉटरी मतलब अगर हम लोग सिर्फ लॉटरी की टिकट खरीद के जो जीतना है उसी को नहीं समझेंगे। लॉटरी जीतना मतलब बहुत ऐसे भी होते हैं कि आप किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं और बहुत बड़ी अमाउंट जीत चुके हैं, लॉटरी की टिकट खरीद के भी लॉटरी जीतने को लॉटरी जीतना कहते हैं। अगर आप कोई किसी अन्य आपको बहुत ज़्यादा दान में दे दी, आपको बहुत कुछ इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी या फिर दान में कुछ आपको मिला है जहाँ पे आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी, बेसिकली जहाँ पे आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी लेकिन आपको बहुत ज़्यादा धन संपत्ति मिल चुका है छोटी सी मेहनत से ही, उसको ही हम लोग लॉटरी की तरह मान सकते हैं। तो ये कंडीशन बनेगी अगर आपकी लॉटरी जीतने का चांस पाम में दिखे, मतलब फेथ लाइन जो है वहाँ से सन लाइन निकलनी चाहिए, माइल लाइन के ऊपर ट्रायंगल्स होनी चाहिए, और अगर आपकी इनर मार्च से कोई लाइन निकल के सैटर्न की तरफ जा रही है तो भी इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाती है। अभी ये जो बात मैं कह रहा था कि लॉटरी कितनी होगी, बहुत बड़ी होगी या मीडियम क्वांटिटी की होगी, अगर आपके फेथ लाइन के ऊपर ट्रायंगल भी है, ठीक है ना, अगर आपकी फेथ लाइन के ऊपर ये सारे साइन के साथ ट्रायंगल भी है तो जो आपकी लॉटरी की जीत होगी वो काफ़ी बड़ी होगी, आप बहुत बड़े पैसा जीत पाएंगे लॉटरी में। और ये एज कब से अब मतलब हाथ में तो मिल गया हम लोग, हाँ ये साइन भी मेरी है ये साइन भी है तो लॉटरी जीतने का चांस तो हो गया मेरा, लेकिन कब जीतेंगे? जीतने का टाइम भी तो होना चाहिए, पूरी ज़िंदगी भर तक तो लॉटरी की टिकट नहीं खरीदेंगे। तो वो जो टाइम होती है, उन्होंने कहा है कि जब आपकी सन लाइन सैटर्न लाइन से अलग हो रही हो या वहाँ से निकल रही हो, वो जो टाइम होती है, वो जो एज होगी आपकी, जो जिस तरीके से मैं एज कैलकुलेशन करता हूँ उन्हीं के तरीके से मैं एज कैलकुलेशन करता हूँ, इसीलिए वो इतनी परफेक्ट होती है। तो उस एज के हिसाब से आप वो जो टाइम रहेगा जहाँ पे आपकी फेथ लाइन से सन लाइन निकल रही है, उस एज में आपकी लॉटरी जीतने का चांस ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी हम लोग पिक्चर से भी समझेंगे तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा क्लियरली और ज़्यादा समझ में आ जाएगी। तो चलिए पिक्चर में चलते हैं। तो ये वो पिक्चर है जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक फेथ लाइन नीचे से जा रही है, ये वाली फेथ लाइन इस तरीके से जा रही है और यहाँ से एक सन लाइन निकल के सन माउंट की तरफ जा रही है। तो पहली कंडीशन हम लोगों की फुलफिल हुई। दूसरी कंडीशन, माइल लाइन को अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो माइल लाइन के ऊपर इस तरीके से दो ट्रायंगल भी दिखाया है उन्होंने।
ट्रायंगल ऊपर हो या नीचे, इसका मतलब क्या है, चाहे ट्रायंगल ऊपर हो या नीचे, सवाल नहीं आनी चाहिए। इन्होंने इसलिए परफेक्ट एक पिक्चर ड्रॉ करके रखी है। बहुत सारे लोगों के सवाल आ सकते हैं कि ट्रायंगल ऊपर होगी या नीचे, तो उन्होंने दोनों ही तरफ कर दी है। ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, दोनों ही हो सकती है, दो से ज़्यादा भी हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। माइन लाइन के ऊपर अगर ट्रायंगल हो तो इस साइन की जो वैलिडिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। एक लाइन आपकी राहु एरिया से निकल के सटन की तरफ जा रही है, ये और एक चांस बढ़ा देती है लॉटरी जीतने के। तो ये अगर सिनेरियो आपके पाम में बनती है, फेथ लाइन से सन लाइन निकल के सन माउंट की तरफ जा रही है, माइन लाइन है उसके ऊपर ट्रायंगल भी है, चाहे वो ऊपर हो या नीचे, और एक लाइन राहु एरिया से या इनर मार्स से निकल के सटन की तरफ जा रही है, तो इतने सारे अगर सिचुएशन बनती है तो लॉटरी जीतने के आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखिए लॉटरी मैं कह रहा हूँ तो हर वक्त लॉटरी की टिकट ही मत पकड़िए, कोई कंपटीशन भी हो सकती है, फाइनेंशियल कंपटीशन, कौन बनेगा करोड़पति में आपने भाग लिया और बहुत कुछ जीत गया, बहुत सारे अमाउंट ऑफ धनराशि 7 करोड़ जीत चुके, तो इस तरीके का सिचुएशन, इस तरीके का कंडीशन आपके पाम में ज़रूर हो सकती है उस टाइम में। अभी एज कैलकुलेट कैसे करना है आप लोग जानते ही हैं, मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं। जो यहाँ से हमें देखने को मिल रही है कि इस पाम के हिसाब से अगर इस एज को हम लोग फोकस करेंगे, क्योंकि यही जो पॉइंट है यही से हम लोग जो देख रहे हैं कि जो फेथ लाइन है वो सन लाइन से अलग हो रही है या फेथ लाइन से सन लाइन उठ रही है, तो ये जो एज रहेगी लगभग हम लोग इमेज के हिसाब से कह सकते हैं कि 30-31 के करीब इनके जो लॉटरी के जीतने के जो चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस टाइम पीरियड में इनके लॉटरी जीतने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरीके का अगर पाम की कंडीशन हो तो आप लॉटरी के लिए जा सकते हैं, लेकिन मैं फिर से कह देता हूँ कोई गारंटी नहीं है। आपके पाम में साइन है और आपने बहुत ज़्यादा लॉटरी की टिकट खरीद ली है और जीते नहीं, बाद में मुझे कहेंगे कि लॉटरी मैंने जीता नहीं, तो उसकी गारंटी नहीं लेता हूँ। पामिस्ट्री की किताबों में जिस तरीके का हम लोग को नॉलेज मिलती है हम लोग उसी तरीके का नॉलेज शेयर करते हैं। अगर आपको भी जानना है और कुछ सब्जेक्ट के बारे में तो बताइएगा, मैं उस तरीके का वीडियो लाता रहूँगा बीच बीच में। शुक्रिया आप लोगों का।